मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोल्हापुर का मुसलमानों के बस्ती और उनके घरों को जो जलाया गया, आपका क्या रद्द-ओ-अमल रहा? ये जो विशालगढ़ में जो मामला हुआ कि वहाँ पर जो उनका किला है उसका एक बहाना लेकर उन्होंने किले से बहुत दूर 3 किलोमीटर पर जो एक मुसलमानों की बस्ती थी उस बस्ती को तहस नहस किया। उसके बाद में जो एक मस्जिद थी वो मस्जिद की भी उन्होंने बेहुरमती की है। और ये बात मैं असल में अभी 2 दिन मुंबई था, ये बात जब मुझे मालूम पड़ी मैं उसी वक्त मुख्यमंत्री के बंगले पर गया और उनको ये सब तफसीलात बताई। उन्होंने फौरी तौर पर जो अल्पसंख्यक मंत्री है उनको फ़ोन किया और उनको एक मीटिंग का इनेकाद करने के लिए उन्होंने कहा। उसी ताल्लुक से आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में मेरी अल्पसंख्यक के जो मंत्री है अब्दुल सत्तार साहब और उनके विभाग के जितने प्रमुख अधिकारी ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई और उसमें हमने ऑनलाइन वहाँ के जो जिला एसपी और कलेक्टर और तहसीलदार जितने बड़े अधिकारी हैं सबको ऑनलाइन उस मीटिंग में हमने शरीक करवाया और उनको जो अहकाम हमने सादर किए उसमें सबसे पहले तो ये कि इस तरीके की जो नापाक हरकत जिन लोगों ने की है उन पर 307 और जो गंभीर स्वरूप के गुने हैं वो दर्ज किए जाए। 395 वगैरह दरोड़ा इस किस्म के गुने उन पर दाखिल किए जाए। उसके बाद उन्होंने ये बताया जिला एसपी ने कि हमने इस ताल्लुक से कार्रवाई शुरू की है और अब तक के 5 अलग अलग तरीके के गुना हमने दर्ज किए जिसमें हर गुने में 200 से 250 मुलजिम हमने आरोपी किए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब तक उन्होंने 40 अफराद को गिरफ्तार किया है। उसके बाद कलेक्टर से हमने बात की। कलेक्टर ने यह कहा कि जो मुसलमानों का जो नुकसान हुआ है उसके हमने पंचनामे किए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई और जो मस्जिद की बेहुरमती की गई उसका हमने पंचनामा किया है और फौरी तौर पर कल हर एक फर्द को 50-50 हज़ार रुपए की मदद उन्होंने सरकार की तरफ से की है। और हमको ये यकीन दहानी की है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको इस तरीके की सज़ा दी जाएगी कि इसका रद्द-ए-अमल सिर्फ कोल्हापुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए और इसके आगे ऐसी हरकत करने से लोग डरे, इस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल है, आखिरी मानसून आपने कितने करोड़ का फंड मंजूर करवाया? अभी ये जो हमारा अधिवेशन शुरू था यानी अभी खत्म हो गया, ये हमारा आखिरी अधिवेशन था। उसमें मैंने पीडब्ल्यूडी से जो बजट होता है उस बजट में सबसे पहले 10 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। उसके बाद मैंने अल्पसंख्यक विभाग से 2 करोड़ रुपए, उसी तरह से सामाजिक न्याय विभाग से 5 करोड़ रुपए और जो नगर विकास का जो हमारा एक खाता रहता है मूलभूत सोई सुविधा, इस खाते के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए, ऐसे तकरीबन 32 करोड़ रुपए मैंने इस आखिरी अधिवेशन में मंजूर करवाए अपने शहर के तरक्याती कामों के लिए। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये, दुनिया शहर की बढ़ती हुई घरपट्टी पर आपका क्या नुमाइंदगी है? असल में ये जो घरपट्टी है अभी वहाँ पर जो बॉडी थी जो और मेयर, ये सब पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्होंने जो घरपट्टी बढ़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि जिन लोगों की घरपट्टी पहले 900 रुपये आती थी उनको 32,000 रुपये घरपट्टी लगाकर उन्होंने नोटिसें दी थी और उसका रद्द-ए-अमल पूरे शहर में बहुत ही खराब था। कई लोगों ने मोर्चे निकाले, आंदोलनें किए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिर कुछ लोग मेरे पास आए और मैंने इस मामले को गंभीरता से लेकर मैंने
4 महीने पहले प्रधान सचिव से मुलाकात की, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनको लेखी मकतूब पेश किया। लेखी मकतूब देने के बाद में उन्होंने धूलिया कमिश्नर को वहां पर बुलाया, मंत्रालय में हमारी एक मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि जो घर पट्टी तुमने बहुत ज्यादा पैमाने पर जो बढ़ाई है उसको ज्यादा ना करते हुए डबल किया जाए, दुप्पट किया जाए, लेकिन दुप्पट से ज्यादा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर ने 30 पट 35 पट घर पट्टी बढ़ाकर नोटिसें लोगों को देना शुरू की थी। और उस बात को लेकर मैंने अधिवेशन में जो हमारा विधान भवन है उसकी जीनों पर बैठकर और उपोषण शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। वो तकरीबन 2.5 घंटे आंदोलन मेरा चलता रहा। मुझे अंदर से कई मैसेज आए कि आप उठ जाइए, आपकी जो भी मांगनी है हम लोग वो पूरी करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब तक यहाँ मुख्यमंत्री आकर और हमको आश्वासन नहीं देते, हमको यकीन दहानी नहीं कराते, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। उसके बाद ये बात मुख्यमंत्री साहब तक पहुंची और मुख्यमंत्री साहब आए और मुझसे उन्होंने बातचीत की। उसके बाद मैंने उनको तफसीलात बताई और उन्होंने फौरी तौर पर जो प्रधान सचिव है नगर विकास विभाग के, उनको फोन किया और उनको अहकाम सादर किए कि जो आप लोगों ने घर पर पट्टी बढ़ाई है उसको स्टे दिया जाए, स्थगिति दी जाए। और उसके बाद में उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर जो मेरा लेटर था उस लेटर पर उन्होंने दस्तखत किए और लेखी हुक्म सादर किया कि जो घर पट्टी नई जो बढ़ाई गई है उनको रोक दिया जाए और जो पुरानी नोटिसें जो जारी की थी उसी के मुताबिक घर पट्टी लागू की जाए और वसूल की जाए। मेरा आपसे चौथा सवाल है, शाह बरादरी छप्पर बंद दाखिले के लिए आपने जो मामला तो वहाँ पे रखा गया, उसके मामले में आपका क्या कहना है? असल में ये जो हमारा शाह छपरबंद समाज का मामला है इसको लेकर मैं जब से चुनकर आया तभी से हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस वक्त भी मैं हमारे महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के सदर हाजी अब्दुल रहमान साहब, मालेगांव के साबिक कॉरपोरेटर हाजी अनीस अहमद साहब, धुलिया जिला के सदर हाजी भिकन शाह साहब और ऐसे कई लोगों को ले जाकर हमने सह्याद्री अतिथि गृह पर एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें उस वक्त सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब थे। उनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की थी और उस पर उन्होंने काम भी शुरू किया था। लेकिन उसके फौरन बाद ऐसा हुआ कि सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में फिर से हमने कोशिशें शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो इस वक्त की सरकार है, जो शिंदे सरकार, अभी जो सामाजिक न्याय विभाग भी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, उनके तरफ ही ये आता है और उनको हमने पूरी तरह से तफसीलात बताने के बाद वहाँ के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा कि इसका अगर हम जो ओबीसी विभाग के जो सेक्रेटरी है उनसे भी हम लोग एक अहवाल मंगा कर लेते हैं। तो उन्होंने ये अहवाल मंगाने के लिए भेजा है और उस पर एक जो कमेटी है जिसको उप समिति कहा जाता है, जो खराटे उप समिति है, उस पर काम कर रही है। वो जल्द से जल्द अहवाल वहाँ भेजने के बाद इंशाअल्लाह ये मामला हम लोग कैबिनेट में लेकर इसको मंजूर कराएंगे। ऐसी हमको यानी अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और उस तर्ज पर हम अभी तक हमारी पूरी टीम काम कर रही है, जिसमें कि हमारे हाजी अब्दुल रहमान साहब पिछले हफ्ते भी एक डेलीगेशन लेकर पूना गए थे, वहाँ भी खराटे समिति के साथ उनकी मीटिंग थी। उसके पहले हम लोग मुंबई में 2 मरतबा मीटिंग ले चुके हैं। लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हमको हमारी मेहनतों पर अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम हमारा फतेह होगा। ठीक है, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम